घर के काम कैसे रखें और किन बातों का रखें ख्याल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि घर के काम, आप लोगों को लग रहा होगा कि घर के काम तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते, ये पर डे ऐसा ही होता है। तो आप इस तरह की सोच रखते हो तो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं, क्योंकि इस सोच को बदलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोच करके देखो कि जो सीमा पर लड़ रहे हैं या जो किसान हैं, वो भी तो यही काम कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल से उस काम को करते हैं ना। तो फिर इसी तरह हमें भी समझना चाहिए कि ये हमारा काम है और हमें इसे बखूबी करना है, और इसमें कभी भी किसी बात को लेकर तनातनी नहीं करना है। जैसे हम ही लोग को कोई काम करना है और इसी चीज को लेकर अगर दूसरे से बहस करते हैं, तो इस बहस में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से करें और बहुत सारा समय भी खुद के लिए बचाएं। तो चलिए, क्या है जिससे कि अपने काम को भी कर सकते हो और समय भी बचाया जा सकता है और घर के माहौल को भी ठीक रखा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने काम को काम समझे। ऐसा मत समझे कि ये काम आप ही करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप काम वाली हैं, लोग आप पर प्रेशर बना रहे हैं। इस तरह की सोच को सबसे पहले साइड रखें। जो काम हमें करना है, हमें पता है कि ये काम हमें ही करना है, तो इस काम को हम तहे दिल से स्वीकार करके करते हैं। इससे क्या होता है, हमें काम करने में भी मन लगता है। जैसे होता है ना, कुछ काम को आप खुश रहने के लिए करते हैं तो वो संभव नहीं है, लेकिन आप खुश होकर के करते हैं तो वो काम अच्छे से होता है, बहुत आसानी से होता है। बस यही मोटे तौर पे ये समझाने की बात रही। अब बात आती है दूसरी। सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा काम भी आसानी से होता है, और हमें ये पता चल जाता है कि हमारे इस काम के बाद हमें इतना टाइम बचता है या मिलता है। तो इस बीच में आप अपने कुछ काम अलग से भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को, लेडीज को जैसे कुछ देखना होता है टीवी पे, उनकी सीरियल आ रही है, तो वो भी इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बातें क्या है कि जो काम हमें काम करने से भटकाती है, उस काम को हमें उस काम से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे आपके उसी टाइम सीरियल आ रहे हैं, या आप किसी रील्स को देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो आप उसी में खो जाते हो, टाइम का अंदाज ही नहीं मिलता। ये सभी के साथ होता है। तो आप इन चीज़ों से उस टाइम तो जरूर दूर रखें अपने आप को। जिस टाइम पर आपकी ये टाइम टेबल बनी हुई है कि आपके ये काम है, आपको इस टाइम में ये करना है, तो उस चीज़ों से आप उन चीज़ों से दूरी बना लें। फिर आपका काम हो जाएगा तो आप आराम से बैठ करके उस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनकर काम करने चाहिए। जैसे आप डस्टिंग कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, बहुत घर में ऐसा भी है कि सर ढककर, साड़ी के पल्ले से हमें सर ढक कर के काम करना है। तो फिर आप उसके लिए एक चुन्नी, दुपट्टा, कुछ भी ऐसा छोटा सा रख लें जिससे कि आपका सर भी ढका रहे और काम करने में आपको आसानी हो। या बहुत घरों में ऐसा है कि नहीं, हाँ, साड़ी का तो लफड़ा नहीं है, लेकिन सूट पहनने के बाद हमें हमेशा चुन्नी रखना है, तो उसे आप अपने कमर में लपेट ले। मतलब जिस तरह से होता है, अपने आप को कंफर्टेबल करें। कभी भी ऐसा नहीं पूरा फिटिंग कपड़े पहन लिए जिसमें बैठने में परेशानी हो रहा है, या बहुत लूज पहन लिया से फंस करके गिर जाए। तो इस तरह के कपड़े का भी हमें ध्यान रखना है कि हम जिस टाइम पर काम कर रहे होते, काम तो मोटा मोटी हम सुबह शाम ही ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम के कपड़े के सिलेक्शन भी हमें सोच समझ कर रखना चाहिए। अब आगे बात आती है, घर में बहुत सारा रद्दी जमा कर रखा है और इस रद्दी की वजह से काम बढ़ता ही चला जाता है। आप बार बार उस रद्दी को उठाते हो, फिर वही जमाते हो, फिर साफ करते हो, फिर डस्टिंग करते हो, घर भी कबाड़ा लग रहा है। या छत पे ही बहुत सारे ऐसे रद्दी रखे होते हैं जिनका आपका कोई यूज नहीं है। आप मोह माया छोड़े, इस रद्दी को हटा दो, जिससे जरूरत है किसी को दे दो, या कबाड़ी वाले को देकर कहानी यहाँ खत्म करो और अपने घर को क्लीन कर लो। इससे क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा काम उसमें जाता है वो काम आपका बच जाएगा। अब आगे की बात आती है कि बहुत अच्छे बनना। आप बहुत अच्छे बन रहे हो, सारे काम अपने ऊपर लाद रखे हो, फिर आपको परेशानी तो होगी ही। और जब परेशानी होगी तो आप इरिटेट होगे, चिड़चिड़ेपन आप में आएंगे, आपके गुस्से करने की आदत आएगी, आपकी बोलने का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, और आप अच्छे होते हुए भी पूरे घर में सबसे खराब साबित हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए हमें अपने आप जो करना है, बस उतने ही काम को अपने हाथ में लेना है। बाकी जैसे बच्चे से छोटे मोटे काम करवाते हैं, या हस्बैंड हैं, या लॉज हैं, कोई भी है, तो सबको थोड़े थोड़े काम बांट दो। या काम करने के बीच में ही आप अपने बच्चे से ही, चलो ठीक है तुम खाना सर्व कर दो, प्लेट उठा करके रखो। ये सारी चीजें अगर आप करवाते हो, या बाहर के कुछ काम है, कोई जा रहा है, तो ये नहीं कि क्या, बस सोचना नहीं है, काम करवाने से मतलब है आप करवा लो। तो इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी, और आपके अंदर जो ये हैवान जो घुस जाता है, जिससे कहते हैं ना, सब कुछ करने के बावजूद भी आदमी खराब बन जाता है, तो इससे भी आप बच सकते हैं।
अब बात आती है, बातें तो बहुत सारी है, अगर गिनवाने बैठ जाऊँ तो पता नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ बातें इसी तरह से मोटा मोटी है, तो इसे समझनी होगी कि हमारे काम हम ही को करने हैं, तो हमें समझदारी से करना चाहिए। और जैसे आप किचन के काम कर रहे हो, तो किचन में जैसे आपने दूध रखा है, उसको उबलने में टाइम लगता है। बहुत महिलाएं ऐसी भी होती है, कहती हैं मैं उसे सीम कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है, आपकी गैस की तो बर्बादी हुई ही हुई, आपके दूध भी जल जाते हैं इस चक्कर में। नहीं, प्रॉपर आप वहीं पे रहते हुए आप गैस पे दूध चढ़ाए हो, उस टाइम पर आप किचन के बहुत सारे काम समेट सकते हो। ऐसा नहीं कि किचन में कुछ चढ़ा दिया और चले गए प्रेस करने, बिल्कुल नहीं। बाहर के काम करने गए, छत पे चले गए कपड़ा लाने, अब उस छत पे कपड़े लाने के दरमियान हो सकता है किसी से मुलाकात हो जाए, लोग पड़ोसी रहते हैं, बातचीत ही करने लगे, तो क्या हुआ, आपका तो सारा चीज, अगर सब्जी चढ़ाए हो तो वो जल जाएगा, घर में माहौल ही बड़ा बुरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजों से भी हमें बचनी चाहिए, मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए, एक साथ हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो हम एक जगह पर रह करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो प्लीज वो जरूर करें। लेकिन आप एक काम उधर रखे हो, दूसरा उधर रखे हो, तो फिर तो खराब होना है। तो इस तरह की चीज़ों को आप समझ कर सोच कर काम करते हो, तो काम बहुत इजीली होता है और हमें बहुत सारा समय भी मिलता है खुद के लिए। चलिए, आपकी राय क्या है इस विषय पर, आप जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी सब्सक्राइब कर रखे हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।